बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। साबिक गवर्नर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जिनकी वीडियो वायरल हुई, जुबैर उमर की मैं बात कर रहा हूं, इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये भी इतलात है कि इनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। अब ये दरख्वास्त किसने दी और किस थाने के अंदर, ये किस अदालत के अंदर ये दायर की गई, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा गरीदा फारूकी, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है पाकिस्तान की, कि इन्हें ही आखिर क्यों जुबैर उमर की वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें स्टेटमेंट देना पड़ गई, इन्हें जुबैर उमर की हमायत का ऐलान करना पड़ गया, उनकी हमायत में ट्वीट करना पड़ गया। आखिर गरीदा फारूकी ही क्यों इनकी हमदर्द बन गई, इसके बारे से मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो आप तक आसानी पहुंचती रहे। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है, बहुत बड़ा। नाजरीन, जैसे कि ये वीडियो वायरल हुई, इसने कहराम सा मचा दिया सोशल मीडिया पर, हर जगह पर पोस्ट अपलोड की जा रही है जुबैर उमर जुबैर उमर। नाजरीन, उसके बाद आज कराची के अंदर एक सिटी कोर्ट है, वहां पर दो सीनियर वकला हैं जिन्होंने जुबैर उमर के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी। उसमें यह मौका अपनाया गया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने इक्तदार में रहकर, इक्तदार का सहारा लेकर, इन्होंने मुख्तलिफ लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर इन्हें ब्लैकमेल किया, इनके साथ गलत काम किया, इनके साथ फहश, इनकी वीडियोस वायरल हुई। इन्होंने इक्तदार के अंदर रहकर कराची के निजी होटल में इन्होंने मुसलसल लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल किया, उनके जिस्म के साथ खेला, इनके साथ इनकी वीडियोस वायरल हुई। मतलब ये कि ये मौका अपनाया गया, ये मौका अपनाया गया। इस दरख्वास्त को जो है सिटी कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई है और इसके ऊपर यकीनन चंद ही दिनों के अंदर अंदर, एक दो दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। वीडियो को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। इसके भी हवाले से जो अपडेट मिलेगी वो भी इंशाल्लाह जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब चलते हैं गरीदा फारूकी के हवाले से। गरीदा फारूकी ने कहा कि अगर तो जुबैर उमर और इन लड़कियों के दरमियान ताल्लुकात बाहमी रजामंदी के थे तो फिर कोई बात नहीं। शैम आ रही हो, दुख हुआ कि ये टीवी चैनलों पर बैठकर ऐसी बातें करती हैं और अपने ट्विटर पर ऐसी पोस्ट अपलोड करती हैं। अगर ये लड़कियां बाहमी रजामंदी के साथ जुबैर उमर के बेडरूम तक गई तो फिर कोई बात नहीं। अगर हां कि इन्होंने इनके साथ जबरदस्ती की, ब्लैकमेल किया, तो फिर एहतसाब होना चाहिए। मतलब यह कि ये सफाइयां दे रही हैं। इन्होंने ये भी कहा, गरीदा फारूकी ने, वीडियो बनाई किसने, अंदर ये काम हो रहा था, किसने वीडियो बनाई, कैसे बन गई वीडियो, वो बंदा सामने आए जिसने ये वीडियो वायरल की, वो भी बंदा सामने आए। आप कौन होती हैं? गरीदा फारूकी कौन है आप? आवाम पूछती है आप कौन है, क्यों कह रही हैं आप? आपको इस केस से, इस मामले से आपको उलझन क्या है? आप इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकती हैं, आप इसके ऊपर अपना तबसरा जरूर दे सकती हैं, आप ये कह सकती हैं कि ये वीडियो एडिट हो सकती है या नहीं, आप वो बता सकती हैं जो हकाइक और सूरत हाल सामने आए। आप इनका इंटरव्यू ले सकती हैं जुबैर उमर का। आप ये नहीं कह सकते कि उन लड़की को सामने लाया जाए, इस वीडियो को वायरल करने वाले शख्स को सामने लाया जाए। वीडियो कमरे के अंदर से कैसे बनी, ये आपका क्वेश्चन गलत है, आपका ये सवाल गलत है। आखिर गरीदा फारूकी को ही क्यों इतनी ज्यादा वो उलझन सी हो रही है, इतनी ज्यादा सी वो पजल सी हो रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। आखिर ऐसे ही घटिया स्कैंडलों के अंदर गरीदा फारूकी आवाज क्यों उठाती हैं? अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वालों के साथ ही गरीदा फारूकी क्यों खड़ी होती हैं? मुझे समझ नहीं आती कि यार ये तो किसी टीवी चैनल की एंकर हैं, या फिर इनका किसी जमात के साथ ताल्लुक है, किसी एनजीओ के साथ ताल्लुक है, किसी यूनियन के साथ ताल्लुक है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वालों के साथ इनका ताल्लुक है। ये हमेशा ही ऐसे उल्टे सीधे स्कैंडल के साथ खड़ी होती हैं, उल्टे सीधे स्कैंडल के साथ। वो तकरीबन 17 लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई, 17 लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई। उनको ब्लैकमेल किया गया, नौकरी का झांसा देकर उनके बदन से कपड़े उतरवा लिए गए। और ये कहती हैं वीडियो कैसे बनी, बाहिमी रजामंदी से हुआ। बाहिमी रजामंदी से भी हुआ तो ये नाजायज काम पाकिस्तान के अंदर हुआ तो क्यों हुआ? एक गवर्नर, एक इक़्तिदार के अंदर रहने वाला ही शख्स ऐसे गलीज
गंदे और घटिया काम क्यों कर रहा था। उस होटल की तस्वीरें भी मुझे मौसूल हुई, वो भी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। नाजरीन, मजीद को अपडेट मिलती है तो वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न किसी और प्रोग्राम में जल्द। अल्लाह हाफिज।